बिहार में 1990 के दशक को बाहुबलियों का दशक कहा जाता है। इस दौरान बिहार के कई बाहुबलियों की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। बिहार में 90 के दशक के दौरान ज्यादातर हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाओं के पीछे बाहुबलियों का नाम सामने आने लगा था। इस बीच एक गैंगवार और एक दूसरे से बदला लेने की कई घटनाएं देखने को मिलती रहती थी। इन बाहुबलियों को राजनेताओं का संरक्षण भी खूब मिलता था, इसलिए इन्हें कानून का भी खौफ नहीं होता। इसी 90 के दशक के दौरान अब से करीब 26 साल पहले बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में ऐसा कांड हुआ था जिसकी कहानी एक बार फिर से सामने आने लगी है। एक ऐसा बाहुबली जिसके नाम की तूती 90 के दशक में बोलती थी, बिहार में जिसका सिक्का चलता था, जिसके सामने कानून, पुलिस सब नतमस्तक थे। उसके बाहुबली से सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी आज हम आपको अगले 10 मिनट में बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिग्गज मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कोई छोटी घटना नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहे तो यही वो घटना थी जिसने सही मायने में बिहार में अपराध या जंगल राज को देश और दुनिया के सामने ला दिया। जब भी बृजबिहारी की हत्या के सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा तो इसकी जड़ों को थामे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी नजर आएंगे। 13 जून 1998 को बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई और 3 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। इसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मौका है, मौसम है और दस्तूर भी यही है कि आज इस घटना की जड़ों को खंगाला जाए। यह जानने की कोशिश हो कि आखिर मुन्ना शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला ने बृजबिहारी प्रसाद को क्यों मारा। आइए शुरू से शुरू करते हैं और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बृजबिहारी प्रसाद कौन थे बृजबिहारी प्रसाद? बृजबिहारी प्रसाद आदा में रहने वाले एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और उनके पिता आदा में राज परिवार की संपत्तियों के केयरटेकर थे। चूंकि शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज तर्रार थे, इसलिए न केवल मैट्रिक में टॉप किया बल्कि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर PWG में इंजीनियर भी बन गए। उस समय भूमिहार समाज के लोगों का इस विभाग पर काफी दबदबा था। कई बार भूमिहारों ने ठेका लेने के लिए उनकी कनपट्टी पर तमंचा भी सटा दिया। इस तरह की घटनाओं से तंग आकर बृजबिहारी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उस समय आदा में नक्सलियों का आतंक भी खूब था और कोई भी उनके खिलाफ मुंह खोलने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में बृजबिहारी ने मौका देखा और राजपूत समाज के कुछ युवाओं को अपने साथ मिलाकर नक्सलियों के खिलाफ राजनीति शुरू कर दी। फिर चंद्रशेखर की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ झा के संपर्क में आकर 1990 में विधायक भी बने। चंद्रशेखर की मदद से सीएम बने लालू यादव। उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में इस पार्टी से आनंद मोहन और बृजबिहारी प्रसाद समेत कुल 12 विधायक चुने गए थे। इस चुनाव के बाद लालू यादव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार तो थे, लेकिन विधायकों की संख्या उन्हें सीएम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसे चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ झा को लालू का समर्थन करने को कह दिया। इस तरह से लालू यादव के नेतृत्व में सरकार बन गई। हालांकि उस समय केंद्र में लालू यादव की अच्छी पैठ नहीं थी और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश होने लगी। यह खबर जब लालू यादव को मिली तो उन्होंने अचानक से मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कुल 74 मंत्री बने, इसमें बृजबिहारी प्रसाद भी शामिल थे। मंत्री बनते ही बृजबिहारी लालू यादव के करीब आ गए। इसके बाद जो छिटपुट अपराध उनके लोग चोरी छुपे करते थे वो खुलकर करने लगे और उत्तर बिहार में बृजबिहारी का डंका बजने लगा। इसी बीच साल 1993 में विधानसभा के अंदर लालू यादव और आनंद मोहन के बीच झड़प हुई। इस दौरान लालू यादव की ओर से केशरिया से विधायक यमुना यादव सामने आ गए और आनंद मोहन पर माइक फेंक दिया। उसी वक्त आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया कि अब केसरिया के मुजफ्फरपुर में बाहुबली बुटकुन शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। आनंद मोहन के इस ऐलान के बाद एक तरफ बुटकुन शुक्ला केशरिया में राजनीति करने लगे, वहीं बृजबिहारी प्रसाद को लगा कि इसके उनका प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बुटकुन शुक्ला को पीछे हटने को कहा। लेकिन उनके सिर पर भी आनंद मोहन का हाथ था। ऐसे में 3 दिसंबर 1994 को पुलिस की वर्दी पहने गुंडों ने बुटकुन शुक्ला की हत्या कर दी।
आरोप लगा कि यह वारदात बृजबिहारी प्रसाद ने करवाई है। इसके बाद आनंद मोहन और वुडकुंज शुक्ला की गैंग के लोग काफी आक्रोशित हो गए। इसी आक्रोश में अगले वुडकुंज शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी। खूब हंगामा हो रहा था और सबसे आगे आनंद मोहन चल रहे थे। जैसे ही यह यात्रा गोपालगंज पहुंची, वहां के डीएम जी कृष्णैया ने हंगामे को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी। इस मामले में आनंद मोहन ने 14 साल आजीवन कारावास भी काटा है। इसके बाद वुडकुंज शुक्ला के गैंग की कमान उनके छोटे भाई छोटन शुक्ला ने संभाली, लेकिन कुछ दिन बाद छोटन शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। उस समय छोटन शुक्ला की चिता की राख से तिलक लगाते हुए उनके छोटे भाई मुन्ना शुक्ला ने कसम खाई थी कि वो अपने दोनों भाइयों की हत्या का बदला जरूर लेंगे। यह तो हुई मुन्ना शुक्ला की कहानी, लेकिन इस प्रसंग में सूरजभान सिंह की चर्चा ना हो तो कहानी अधूरी अधूरी होगी। कौन थे सूरजभान? सूरजभान भी मोकामा कस्बे से लगे हुए एक छोटे से गांव में सामान्य परिवार से आते। कहा जाता है कि सूरजभान के बड़े भाई सीआरपीएफ में थे और उनके पिता उन्हें भी फौज में भेजना चाहते थे। चूंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए सूरजभान खराब संगत में आ गए और अपराध करने लगे। एक दिन तो उन्होंने उस रईस से भी रंगदारी मांग ली जिसके फॉर्म पर सूरजभान के पिता नौकरी किया करते थे। इस घटना के बाद सूरजभान ने पिता से सुसाइड कर लिया और कुछ दिन बाद बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया। फिर तो सूरजभान को कोई रोकने वाला भी नहीं था और बिहार के अंडरवर्ल्ड में तेजी से कुख्यात होने लगे। उस समय संयुक्त बिहार था और कुल 3 गैंग चर्चित थे। इनमें एक बेगूसराय वाले अशोक सम्राट और दूसरी आधा से बृजबिहारी और तीसरा गैंग मोकामा वाले सूरजभान का था। चूंकि अशोक सम्राट की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, इसलिए बृजबिहारी की राह में अब सूरजभान ही एकमात्र कांटा बन के रह गए थे। उस समय बृजबिहारी प्रसाद मंत्री थे और कहा जाता है कि अशोक सम्राट के एक साथी की हत्या के मामले में उन्होंने सूरजभान को अरेस्ट कराकर जेल भिजवा दिया। साथ ही सुपारी दे दी कि सूरजभान को जेल में ही जहर देकर मार दिया जाए। श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने बृजबिहारी को मारा। उस समय तक 2 भाइयों की हत्या के बदले की आग में जल रहे वैशाली के मुन्ना शुक्ला का संपर्क सूरजभान और गोरखपुर के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से हो चुका था। इधर जैसे ही सूरजभान को अपनी हत्या की साजिश की खबर मिली, उन्होंने तत्काल मुन्ना शुक्ला के जरिए श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क भी कर लिया। इसके बाद 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी के साथ पटना पहुंच गए। यहाँ मुन्ना शुक्ला ने उसे AK-47 और 2 पिस्टल उपलब्ध कराए। फिर इन लोगों ने 13 जून 1998 को बृजबिहारी हत्याकांड को अंजाम दे दिया। बृजबिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे। साल 1998 में जब पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद अपने इलाज के लिए पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से पूरा बिहार हिल गया। राजधानी पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में मंत्री की हत्या से हर कोई हैरान था। बताया जाता है कि 13 जून 1998 को मंत्री जी IGIMS परिसर में टहल रहे थे। इस दौरान उन्हें बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। इस बीच अचानक एक एम्बेसडर गाड़ी आई और एक सुमो कार उनके पास पहुंचती है। इस दौरान बृजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले थे श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट पहली पंक्ति में शामिल रहा है। 1990 के दशक में मुन्ना शुक्ला का खौफ ऐसा था कि राजनीतिक पार्टियां उसके डर से उसे टिकट दे देती थी। मुन्ना शुक्ला ने छोटन शुक्ला की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में खुलकर एंट्री मारी और फिर धीरे धीरे बड़े इसकी चर्चा बड़े बाहुबली नेता के रूप में होने लगी। मुन्ना शुक्ला 2000 में लालगंज से निर्दलीय, 2005 में लोजपा से, फरवरी में नवंबर में जदयू से चुनाव जीते, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री बृजबिहारी हत्या में जेल चले गए। तब लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जदयू के टिकट पर विधायक बन गई। वहीं 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें लगभग 2,56,000 वोट मिला था। वहीं 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 2,63,000 वोट मिला। न्याय की हुई जीत। अब कोर्ट से मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा होने के बाद पूर्व मंत्री इंजीनियर बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी ने कहा है कि मेरे पति के हत्यारे को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी सजा दी है। आज न्याय की बड़ी जीत हुई है। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अन्य दोषियों को भी सजा दिलाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न्याय दिलाने में हमारी खूब मदद की है। इसके साथ ही हमारी लड़ाई अन्य आरोपियों को, दोषी को सजा दिलाने में जारी रहेगी। अन्य को भी सजा मिलती है तो पति की आत्मा को और शांति मिलेगी। तो ये कहानी थी मुन्ना शुक्ला और विजय कुमार शुक्ला की।
जो अपने वक्त में सबको अपने सामने झुकाता था, लेकिन आज कोर्ट ने उसकी कमर तोड़ के रख दी है। आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।